हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। आज हम इस वीडियो में कोई एमसीक्यूज नहीं करेंगे। हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी NCLX RN एग्जामिनेशन बुक का। इसमें हम बेसिक सिलेबस कवर करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ जाएंगे। हम उसका बेसिक क्लियर करेंगे ताकि जो एमसीक्यूज हैं उसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दे आर बिकम हायर एंड हायर टफ। उसके लिए हमारा जो बेसिक सिलेबस बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक सिलेबस शायद कहीं ना कहीं रह जाता है। आज मैं आपको एमसीक्यूज के वीडियो के साथ साथ एक सिलेबस का वीडियो भी डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप अपना बेसिक भी साइड बाय साइड कवर करते जाएंगे। आज NCLX एग्जामिनेशन का हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम शुरुआत कर रहे हैं वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस से। बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम वाइटल साइंस और लेबोरेटरी रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। जो NCLX बुक होती है उसके शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, व्हाट शुड यू डू। इसमें कि आपको बहुत वाइटल साइंस दिए गए हैं इक्वेशन के। ऐसे वाले क्वेश्चन आजकल नोटसेट मेंस एग्जाम में बहुत आते हैं कि आपको एक सिचुएशनल कंडीशन दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उस सिचुएशन को मैनेज करना है। हम वाइटल साइंस कर रहे हैं। वाइटल साइंस हमें बेसिकली तो क्लियर है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन असेसमेंट। ये दो भी इसमें ऐड हो गए हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन असेसमेंट। और वाइटल साइंस की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। व्हाट इज दिस गाइडलाइन? इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ वाइटल साइंस प्रोवाइड बेस लाइन डेटा ऑन ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पेशेंट का हेल्थ स्टेटस हमें पता चलता है। सम वाइटल साइंस मेजरमेंट लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी, बीपी, पल्स may be delegated to unlicensed assistive personnel, UAP US में बोलते हैं, but the nurse is responsible for interpreting the findings। यूएस में जो अनलाइसेंस्ड पर्सनल होते हैं उनको यूएपी बोलते हैं, लेकिन जो फाइनली रिस्पॉन्सिबल होगा, जो रिकॉर्डिंग वाइटल साइंस का गया है उसके लिए जो फाइनल रिस्पॉन्सिबल होगा वो नर्स ही होगी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टूडेंट्स, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनसे वाइटल साइंस चेक करवा लेते हैं, या जो इंटर्न्स होते हैं उनसे करवा के फाइल में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नर्सिंग ऑफिसर का ही होता है रिगार्डिंग एवरीथिंग ही और शी इज मेंटेनिंग ऑन द फाइल। तो यही इसमें बताया है। Nurse collaborate with the healthcare provider HCP in determine the frequency of vital signs assessment and also make the independent decision regarding their frequency on the basis of client status। जो ये रेड लाइन से लिखा हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। नर्स इज ऑलवेज डॉक्यूमेंट वाइटल साइंस मेजरमेंट एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग टू द HCP। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, यूएस में हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी बोलते हैं जो पेशेंट डॉक्टर्स वगैरह को। तो अगर आपको या मतलब नर्स को कुछ भी ऐसा अबनॉर्मल सा लग रहा है तो उसको इमीडिएटली HCP को जाके बताना है। When vital signs are measured, कब कब वाइटल साइंस मेजर करना चाहिए, इसका भी एक टाइम है। फर्स्ट, ऑन द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट when the client is admitted to the healthcare facility। B, during physical examination of patient or client। C, before and after an invasive diagnostic procedure or surgical procedure। And 4, during the administration of medication that affect the cardiac, respiratory, temperature, function। For example, in a client who has a fever may be required before, during and after administration of the medication। ये तो सही बात है कि मेडिसिन देने से पहले, बाद में और बीच में भी वाइटल साइन चेक करना जरूरी है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेन एवर ए क्लाइंट कंडीशन इज चेंज। क्लाइंट अगर पोजिशन भी उसका कंडीशन चेंज हो रहा है तो उसको भी वाइटल साइन चेक करते हैं। वेन एवर एन इंटरवेंशन लाइक चलना फिरना अगर पेशेंट ने शुरू कर दिया है तो वो भी उसकी सिचुएशन कंडीशन को इफेक्ट करता है। एंड इट इज व्हेन अ फीवर एंड नॉन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट एवरी 2 to 4 hours।
अगर कंफर्म डायग्नोस है कि उसका फीवर है या कोई इन्फेक्शन है तो 2 से 4 घंटे में उसका वाइटल साइंस चेक करना ही है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। सो इट इज कैन बी ए क्वेश्चन, अगर फीवर है इन्फेक्शन है तो आपको कितने टाइम में वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना चाहिए, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 2 to 4 आवर्स। स्पेसिफिकली टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं अभी। टेम्परेचर में क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 36.4 डिग्री टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, इसका फ़ारेनहाइट भी है। और इन एवरेज हेल्दी यंग अडल्ट में जो टेम्परेचर एक एवरेज माना गया है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। कॉमन मेजरमेंट साइट कौन कौन से होते हैं, रेक्टम, एक्जिला, ईयर एंड अक्रॉस द फोरहेड, जिसको टेम्पोरल आर्टरी साइट बोलते हैं। टेम्पोरल आर्टरी साइट अक्रॉस द फोरहेड। Various type of electronic measurements device are commonly used. रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई होता है और एक्जिला का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, ये हमें पता है। नो हाउ टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, ये भी हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं। अब ये है कि नर्सिंग कंसंट्रेशन, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए ड्यूरिंग मॉनिटरिंग वाइटल साइंस ऑफ अ पेशेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं है, 1 इज टाइम ऑफ अ डे, किस टाइम पे मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इज जनरली इज लो नॉर्मल रेंज एट द टाइम ऑफ अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मसल इन एक्टिविटी। बी, आफ्टरनून में बॉडी टेम्परेचर में बी हाई नॉर्मल एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर। 2 इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर, किस बाहर का मौसम कैसा है उसमें भी टेम्परेचर डिपेंड करता है पेशेंट का। बॉडी टेम्परेचर इज लोअर इन कोल्ड वेदर एंड हाई इन वार्म वेदर। एज क्या है पेशेंट का, टेम्परेचर में फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बिकॉज द इन्फेंट हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इसलिए बच्चों में जल्दी से फीवर आ जाता है क्योंकि उनका हीट रेगुलेटिंग जो पावर होता है वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। फिजिकल एक्सरसाइज, अगर पेशेंट ने कुछ फिजिकल एक्सरसाइज किया है तो भी उसका टेम्परेचर कैन वेरीज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे भी टेम्परेचर कैन वेरीज। प्रेगनेंसी और सेल्फ कोर्स की उसमें भी बॉडी टेम्परेचर कैन वेरीज। स्ट्रेस, इमोशन इंक्रीज हार्मोनल सिक्रेशन एंड इट कैन change the temperature, body temperature. Illness and inability to obtain a temperature should not be ignored. It could represent the condition of hypothermia. अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ए टेम्परेचर मतलब कोई इलनेस है जिसमें कि पेशेंट अपना एडेप्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन वेरी यंग एंड ओल्डर लाइफ्स। तो ये टेम्परेचर का टाइम था कि कब कैसे कंडीशन में टेम्परेचर कैन वेरीज, ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए बिफोर गोइंग टू दी टेक टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट हमें पता है, ओरल लेते हैं। फर्स्ट इज ओरल। रेक्टल, ओरल में भी क्या चीजें होना चाहिए, इफ द क्लाइंट हैज रिसेंटली कंज्यूम्ड हॉट और कोल्ड फूड और लिक्विड एंड स्मोक्ड और च्यूड गम्स, नर्स मस्ट वेट 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट वेट करना चाहिए टू टेक ओरली टेम्परेचर। रेक्टम, अच्छा थर्मामीटर के बारे में भी पता है कि थर्मामीटर जब ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो कैसे रखना है। थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग इन वन ऑफ द पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। Ask the client to keep the tongue down and lips closed and not bite the thermometer. Rectal, place the client in Sims position and the temperature is taken rectally. It is most accurate temperature. रेक्टल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक्यूरेट टेम्परेचर कौन सा होता है, सो दैट इज रेक्टल टेम्परेचर। थर्मामीटर जब रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, जो थर्मामीटर है शुड बी लुब्रिकेटेड एंड इंसर्टेड इनटू द रेक्टम टुवर्ड द अम्बिलिकस।
about 1.5 inches 3.8 centimeter, not more than 0.5 inches in infant. Infant में 0.5 और adult में 1.5 inches should be inserted. एक इसमें कॉम्प्लिकेशन मतलब एक इसमें चीज ध्यान भी रखनी है आपको. द टेम्परेचर इज नॉट टेकन रैक्टली इन कार्डियक कंडीशंस. कार्डियक क्लाइंट्स जो होते हैं उनमें रैक्टल टेम्परेचर कभी नहीं लेना चाहिए. द क्लाइंट हु हैज अंडरगोन रैक्टल सर्जरीज, डायरिया, फीकल इन्फेक्शन एंड रैक्टल ब्लीडिंग, हु हैज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रैक्टल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए. एक्सिलरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. एक्सिलरी, दिस मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इज यूज्ड व्हेन द ओरल और रैक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तब एक्सिला टेम्परेचर लेना है आपको. एक्सिलरी मेजरमेंट इज as accurate as the oral, rectal, tympanic and temporal artery method, but is used when other method of measurement are not possible. Thermometer is placed in the client dry axilla and client is asked to hold the arm tightly against the chest. Resting the arm on the chest, follow the instruction accompanied the measurement device. कई बार डिवाइस में भी कुछ चीजें लिखी रहती हैं, वो अभी आपको पढ़ लेना चाहिए. अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ द थर्मामीटर शुड रिमेन इन द एक्सिला एरिया. नेक्स्ट है टेम्पेनिक. टेम्पेनिक में कैसे आपको मेजरमेंट करना है टेम्परेचर का. द ऑडिटरी कैनाल इज चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेडनेस, swelling, discharge और foreign body before the probes is inserted. अगर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर से ले रहे हैं तो पहले आपको ऑडिटरी जो कैनाल है उसको रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज या कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है इसलिए चेक कर लेना है. The probe should not be inserted if the client has an inflammatory condition of auditory canal and if there is a discharge from the ear. The reading may be affected by an ear infection, excessive wax blocking the ear canal. रीडिंग चेंज होके आ सकती है अगर पेशेंट में एक्सेसिव वैक्स ब्लॉकिंग हो गया है या कोई ईयर इन्फेक्शन है तो ये हो गया टेम्पेनिक वाला. अब हम करेंगे टेम्पोरल आर्टरी का. टेम्पोरल आर्टरी, एंश्योर दैट द क्लाइंट इज फोरहेड इज ड्राई होना चाहिए एंड द थर्मामीटर प्रोब्स इज प्लेस्ड फ्लश अगेंस्ट द स्किन एंड स्लाइड अक्रॉस द फोरहेड. प्लेस्ड इन द एरिया ऑफ टेम्पोरल आर्टरी एंड हेल्ड इन द प्लेस. If the client is उसको ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, the temporal artery thermometer probes may be placed on the neck, just behind the earlobe. Pulse. So पल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और आप कमेंट करके बताइए कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले शुरुआत करना चाहिए, हम उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे. सो प्लीज कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू.